So, Yes, sir. Piyush, now second interview you had is MS research, MS by research in space technology at IIT Indore. Okay, now tell me about that. सर यहाँ का इंटरव्यू एक्सपीरियंस बिल्कुल अपोजिट था गांधीनगर से. अच्छा, ये बेकार गया? नहीं, इन्होंने हाँ. क्वेश्चंस ही पूरे अलग डोमेन में पूछे थे सर. अच्छा, गुड. इन्होंने पहले सर अगेन यहाँ पे भी पैनल में 5 प्रोफेसर्स बैठे थे, इंक्लूडिंग HOD आल्सो. HOD was also there present and one ma'am asked me introduce yourself. So अच्छा, एक बात मैं तुमसे पूछूंगा कि IIT इंदौर में जो स्पेस टेक्नोलॉजी वाला था, yes, ये इसमें आपसे रिसर्च प्रपोजल मांगा था क्या उन्होंने? हाँ सर, इनका भी सेम प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ही रिसर्च फॉर्मेट था SOP था कि why do you want to Indore and why PhD and why this MS research by in space technology. MS research and PhD के लिए फॉर्म was same, हाँ? या सर, यहाँ पे सेम. नो सर, हाँ सर, यहाँ पे सेम था SOP का स्ट्रक्चर. ओके, गो अहेड. और just after introducing myself, I told that I have prepared this little bit about space technology and communication system. So, but they were not interested in these subjects. They asked me, why do you want to join the IIT Indore, first of all. So I answered something, and then they asked me in what research you have done. Okay. BTech level. So I told, at BTech level. So I told them that I have done this 2 or 3 project basis research. As such, no core research I have performed. So they asked me about my project which I have done on these unmanned aerial vehicles, drones का control system के specific sir PID tuning के aspects में मैंने काम किया था अभी. तो उन्होंने उसके बारे में पूछा कि PID tuning क्या होता है, और तुमने इसका एल्गोरिथम पूछा सर उन्होंने मुझसे. उसके बाद पूछा कि और क्या रिसर्च किया आपने. तो सर मैंने 1-2 छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स और किए थे, उसके बारे में बताया उन्होंने. तो उन्होंने पूछा कि मुझसे FPGA वर्सेस IC बताओ क्या होता है. और फिर उन्होंने पूछा कि फिर यही पूछा उन्होंने कि स्पेस में क्यों जाना चाहते हो. तो इसका तो मेरे पास कोई आंसर नहीं था, क्योंकि उन्होंने सारी डिटेल्स रख रखी थी मेरी कि IIT इंदौर में मैंने जितने भी ब्रांच में अप्लाई किया था उनके पास वो सारी डिटेल्स थी मेरी. और गेट रैंक पूछा. हाँ, वहां पे उन्होंने गेट रैंक पे बहुत फोकस किया सर उन्होंने. उनको मेरा रिसर्च प्रपोजल जानना था जेन्युइनली कि मैंने जो लिखा है वहां पे वो मैं जस्टिफाई कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ. उनका मेन क्वेश्चन सर यही था कि वाई MS एंड वाई IIT इंदौर एंड स्पेस में क्यों. और 1-2 चीजें उनके HOD ने पूछी कि PID प्रोजेक्ट के बारे में ही सब पूछा कि व्हाट इज FPGA और तुमने कैसे इसको यूज किया था. टेक्निकल में सर उन्होंने एक क्वेश्चन नहीं पूछा मुझसे, मैथमेटिक्स में भी एक क्वेश्चन नहीं पूछा, और यहाँ पे ऑलमोस्ट बस इतने ही क्वेश्चन थे सर, इसी पे डिस्कशन किया था उन्होंने मेरे साथ. चलो, सी पीयूष, एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंटरव्यू के बारे में कभी गेस करना डिफिकल्ट होता है एक्चुअली. यस सर. इंटरव्यू का रिजल्ट कैसा आएगा उसके बारे में गेस करना डिफिकल्ट होता है बहुत. लेकिन स्टिल मेरे को लगता है कि ये वाला इंटरव्यू जो आप बता रहे हो ये भी बुरा नहीं बोल सकते, मतलब गया है, क्योंकि कई बार ना शॉर्टेज होता है टाइमिंग का. मतलब ऐसे भी इंटरव्यू गए हैं जिसमें 2-3 मिनट में बच्चे को भेज दिया उन्होंने, लेकिन उसका सिलेक्शन हो जाता है. तो कई बार शॉर्टेज होता है, प्रोफेसर्स डोंट हैव टाइम, बट वो ओपिनियन बना लेते हैं. बहुत से फैक्टर मैटर करते हैं उसमें. सो बिकॉज दे हैव योर डिटेल्स, सो बहुत ज्यादा उन्होंने वो नहीं पूछेंगे, तो वो उन चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है. सो एनी हो, आप तैयारी करके देते रहे आप. अब एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, सिंस यू हैव रिटन दिस एग्जाम विद इलेक्ट्रॉनिक्स आल्सो एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आल्सो. यस सर, यस सर. आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन कि क्या 2 सब्जेक्ट से एग्जाम लिखना वाज अ राइट डिसीजन फॉर यू, नंबर 1. एंड सेकंड इज इंस्ट्रूमेंटेशन की प्रिपरेशन डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड हाउ? लाइक आई विल गिव यू एग्जांपल. Like mechanical people can write with general science, in which only 2 to 3 subjects they are to write. Similarly, civil engineers can write with environment science, in which 2 to 3 subjects only are there. So for you people like electronics people, writing exam with instrumentation, is the effort less in that? And why electronic engineers should write in instrumentation, and should you write with the 2 different papers? That is my question. Yes sir. First question you asked about that, was it the decision was right or not? So for me it was right decision, because you can see here sir, my score in electronics and instrumentation is very different. On the marks basis I scored 28 marks in electronics, got the rank of 6,000 around. And in instrumentation I scored around 46 marks and my rank was 1100 something.
percentile basis it was 92 and 93 only, but it is worth, sir, because there is not so much difference in syllabus. I have not prepared for the instrumentation syllabus, sir. 60 or 50% around syllabus was same for electronics and instrument, and I have prepared only for the electronics part and exam में भी मैंने सर उतना ही लिखा था सर. मेरा पेपर भी 1-1.5 घंटे पहले ही हो गया, क्योंकि उसके बाद मुझे कुछ आ नहीं रहा था वहाँ पे, क्योंकि सिलेबस अलग था. तो इंस्ट्रूमेंटेशन में लिख के बेनिफिट क्या हुआ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर. इंस्ट्रूमेंटेशन में लिख के बेनिफिट ये हुआ कि एक मेरे पास इसका स्कोर अच्छा है सर. गेट स्कोर कितना बना तुम्हारा? स्कोर मेरा 500 है. 500 बन गया इंस्ट्रूमेंटेशन में. हाँ. लेकिन कॉल तो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स के बेस पे आया सर. अभी इंस्ट्रूमेंटेशन वाले में मैंने जहां से मतलब अभी रिजल्ट्स आए जिनका उनका मैंने अप्लाई नहीं किया था सर. ओके. और एलिजिबिलिटी ऑलमोस्ट सेम ही है सर. मतलब ब्रांच और कट ऑफ का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एलिजिबिलिटी ऑलमोस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स की सेम ही. और ये फर्स्ट टाइम था. बाकी बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए सर. मैं अगली बार दूंगा तो जरूर प्रिपेयर करूंगा. मतलब अगली बार आप दोगे तो क्या डिफरेंट करोगे आप? इंस्ट्रूमेंटेशन ज्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन. हाँ सर, एक चीज और, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स से पेपर में बहुत डिफरेंस था सर. पेपर बहुत हार्ड था. इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर इंस्ट्रूमेंटेशन के कंपैरिजन में बहुत हार्ड था सर. पर खैर वो तो एक साल में हो सकता है, अगले साल शायद वो डिफरेंट हो जाए. पर सिलेबस मेरे को बताओ, इंस्ट्रूमेंटेशन का सिलेबस में सर 50 कम्युनिकेशन सिस्टम का एनालॉग पोर्शन सेम है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा सेम है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा सेम है. नहीं, क्या इंस्ट्रूमेंटेशन में सिलेबस कम है क्या इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपैरिजन में? हाँ सर, हाँ, सिलेबस कम है सर. जनरली इसका हमेशा इंस्ट्रूमेंटेशन का कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है सर. कट ऑफ ज्यादा हर बार 35-36 के अराउंड रहता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का 25 ही रहता है, 25-26. तो जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में 28 मार्क्स पे गेट स्कोर कितना 393 आया? यस सर. तो वैसे इंस्ट्रूमेंटेशन में कितने मार्क्स पे कितना गेट स्कोर आया? 46 पे सर एग्जैक्टली 495 स्कोर है, 46.67. अगर वहां पे 65 मार्क्स ले जाओ तब तो गेट स्कोर बहुत ज्यादा शूट कर जाएगा. हाँ सर. अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जैसे मैं तुमसे पूछता हूँ, निटी बॉम्बे जाने के लिए जनरल कैटेगरी को 750 चाहिए. यस सर, यस सर. अब मेरे को बताओ कि इंस्ट्रूमेंटेशन से 750 गेट स्कोर लाने के लिए मार्क्स कितना चाहिए? अब किसी बच्चे ने डिसाइड कर लिया इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा है या इलेक्ट्रिकल का बच्चा है, डिसाइड किया मेरे को निटी बॉम्बे जाना है. निटी बॉम्बे के लिए एक ही क्राइटेरिया है कि 750 प्लस गेट स्कोर चाहिए. यस सर. तो क्या ये स्ट्रेटेजी अच्छी हो सकती है कि इंस्ट्रूमेंटेशन से लिखा और चलेगे? हाँ सर, परफेक्टली हो सकती है. अगर बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो मेरे हिसाब से उसको चूज कर लेना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन का, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ पेपर और कंपटीशन थोड़ा सा कम है. और आई थिंक अराउंड 70 या 75 के बीच में 750 स्कोर कर सकता है सर वो. और यहाँ पे ये स्कोर किया जा सकता है ये इंस्ट्रूमेंटेशन के इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपैरिजन. ग्रेट पीयूष. सो आई थिंक आप तैयारी अपनी अच्छे तरीके से करते रहें, एंड आई होप यू गेट सिलेक्टेड इन बोथ दीज प्लेसेस. और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशनल स्टोरी बनेगी आपकी. जैसे सिलेक्शन होती है यू लेट मी नो, बिकॉज 393 जनरल कैटेगरी स्टूडेंट इफ ही कैन गेट इनटू आईआईटीज मतलब विद दिस स्कोर, तो इट इज अ वेरी इंस्पिरेशनल फॉर एवरीवन. त्यागी सर ने बताया था सर ये दो. तो दिस विल बी वेरी इंस्पिरेशनल एंड आई एम वेरी श्योर आप दो में से एक आपका पक्का सिलेक्शन होगा. मेरी बेट आईआईटी गांधीनगर पे है. लेट्स सी हाउ इट गोस. यस सर, उसका रिजल्ट आने वाला है वैसे आजकल. चलो पीयूष, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस. थैंक यू सर.